प्रिज लॉर्ड, जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर एक मौका फिर से दिया है। और अभी भाई बहन के लिए हम एक वचन पढ़ते हैं और यहाँ पर लिखा है कि रोमियो और 7 अध्याय और उसका 14 वचन है। और ये कहता है 14 वचन, मनुष्य का अंत हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु शरीर में पाप के हाथ बिका हुआ है। मतलब क्या है, आपका शरीर जो है पापों के हाथों से बिका हुआ है। आप किसी तरीके से आप शैतान को अवसर दे रहे हैं, या किसी तरीके से आप परमेश्वर के यीशु मसीह पर जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, या हम विश्वास करेंगे तो हमें ये लोग बोलेंगे कि अरे ईसाई में कन्वर्ट हो गया, या हो गया वो हो गया, ऐसा बोलेगा। तो आप क्या हैं, आप सब लोग जो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं या विश्वास से भटक रहे हैं, विश्वासी लोग भी भटक रहे हैं, उन सब लोगों के लिए ये वचन है। लिखा है कि हम जानते हैं कि व्यवस्था में आत्मिक, परंतु हम शरीर में पाप कर रहे हैं। शरीर है, शरीर आपका क्या है, पाप है। शरीर से आप पाप करते हैं और आपका पाप बिका हुआ है, शैतान के हाथों बिका हुआ है। आप चाहते हैं कि हम छुड़ा सके, या आप चाहते हैं कि ये हमारा शरीर है वो हम किसी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम दे दें, तो आपका पाप को अभी उठा ले जाएगा। और आपका जो बिका हुआ है पाप, वो आप पाप कर रहे हैं, दिन भर लगातार किसी न किसी से आप उलझ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। तो ये पाप क्या होता है, पाप दिन भर हमारा क्या हो रहा है, बिका हुआ है, शैतान के हाथों से बिका हुआ है। आप नहीं जानते हैं, परंतु जो विश्वास करता है वही जान सकता है कि हमारा पाप कहाँ हो रहा है, हम किस विषय में पाप कर रहे हैं। जो यीशु मसीह पर जो भरोसा रखता है वह कभी लज्जित नहीं होता है, परंतु आनंद जीवन को पाता है। हम और पढ़ते हैं आगे, 15 कहता है, मैं तो कहता हूँ कि उसमें तो कोई नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता है। लेकिन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पाप से आज़ाद हो, लेकिन लोग नहीं समझते हैं कि हम, अरे हमें कौन पाप, कौन क्या विधि, कौन क्या नियम माने, कौन क्या करे, ऐसे लोग समझते हैं। परंतु यीशु पिता चाहता है कि तुम सुधरो, तुम नाश ना हो, परंतु आनंद जीवन पाओ। जैसा भाई बहन सभी लोगों से संगति अच्छा रखना चाहिए, अपने माता से, पिता से, भाई से, बहन से, सभी चीज़ों से, अपना पड़ोसी से अपने समान एक समान प्रेम रखना चाहिए। और हमें किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से चुगली, निंदा, बुराई नहीं करना चाहिए। ये हमको एक दूसरे को आदर करके चलना चाहिए, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे कहीं से भी देख रहे हो, कहीं से भी सुन रहे हो। ये अच्छी चीज़ों को आप लोग नहीं समझते हैं, जो ये बोल रहे हैं। तो ये हमारे आवाज़ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ होकर हम आपको बताते हैं। और आप लोग इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। चाहे आप इंस्टाग्राम में हो, चाहे फेसबुक पे हो, या मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि मुझे तो ना लाइक चाहिए, ना फॉलो चाहिए, ना कमेंट।